भक्तों, कोई भी एकादशी बिना एकादशी माता की कथा सुने पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए आइए बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने
अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नतनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत। जैसा एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आज मैं आपको आमल की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरी अवश्य सुनना। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सभी प्रेम से कहिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्मा सुनकर युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान से मिलते पुण्य फल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता कहने लगे, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है।
सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदेश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी और इस नगरी में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस खुशहाल नगर में चैतरथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और अबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल का एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करें। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातः काल होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु अमल का एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेंड करते हुए जंगल में गया। दैवयोग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले आकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी वृक्ष वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन म्लेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे
और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पर राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन मनुष्यों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मनुष्यों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मनुष्यों को मरा हुआ पाया। सभी मनुष्यों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मनुष्यों को आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के आरंभ होने पर एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, कलयुग में सारा संसार अशांति और असत्य में डूब जाएगा। कलयुग में भगवान नारायण ने अवतार धारण नहीं किया है, इसीलिए तुम अपने कौशल से ऐसा कोई उपाय करो जिससे भगवान भूलोक में अवतार धारण करे, तब मानव भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। पिता की बात सुनकर नारद जी भूलोक में गंगा किनारे आए, जहाँ समस्त ऋषिगण एकत्रित होकर जन कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। नारद जी ने मुनियों से पूछा, संसार की भलाई के लिए किया जाने वाला यज्ञ साधारण नहीं होता, इसीलिए इसका फल पाने वाला भी साधारण नहीं होना चाहिए। इस यज्ञ का फल आप किसे दे रहे हैं? सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि त्रिमूर्तियों में से कौन सत्वगुण संपन्न है और कौन मोक्ष फल का दाता है। अतः यज्ञ का फल उनमें से किसे देना चाहिए? मुनियों ने कहा, नारद, तुम बहुत बुद्धिशाली हो, अतः तुम ही बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसको यज्ञ देना चाहिए? एक सृष्टि करता है, दूसरा पालन करता है और तीसरा रुद्र मूर्ति है। तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं हैं, अतः इनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए भृगु ऋषि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर है, इनका तीसरा तपो नेत्र चरण में है। त्रिमूर्ति में कौन श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि मान गए। सर्वप्रथम भृगु ऋषि सत्यलोक गए, जहाँ ब्रह्मा जी, वरुण, अग्नि आदि दिक्पालकों से सृष्टि के संबंध में चर्चा कर रहे थे। भृगु ऋषि काफ़ी देर तक ब्रह्मा सभा में खड़े रहे, परंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने कहा, ब्रह्मदेव, तुम सृष्टा होने के गर्व में इतने अंधे हो रहे हो कि 4 सिर और 8 आँखों के होते हुए भी तुम्हें अतिथि दिखाई नहीं देता। तुम में रजोगुण की प्रधानता है। अतिथि के अपमान के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर कहीं भी न तो तुम्हारी पूजा होगी और न ही मंदिर होगा। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश गए, जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ अंतःपुर में भोगानुभव कर रहे थे। बाहर गणेश, कार्तिकेय और समस्त शिवगण कोई उत्सव मना रहे थे। किसी ने भी भृगु ऋषि को नहीं पहचाना। क्रोधित होकर भृगु ऋषि सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए।
अंतःपुर में भृग ऋषि को देखकर शिवजी उन पर क्रोधित हो उठे। भृग ऋषि ने सोचा, इनमें तामस गुण ही है, इसीलिए शिवजी को श्राप देते हुए कहा, किसी भी मंदिर में तुम्हारी मूर्ति नहीं होगी, यह सब तुम लिंग रूप में स्थित हो जाओगे, सब जगह तुम लिंग रूप में स्थित हो जाओगे। अब भृग ऋषि वैकुंठ लोक में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा कर रही थी। यह देखकर भृग ऋषि का पारा और चढ़ गया। सोचने लगे कि ये तो सारा दिन सोते ही रहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष पर पदाघात करते हुए कहा, हमारे आने पर भी तुम सोते हो, उठो। भृग ऋषि के पदाघात से विष्णु जी ने शेष शैया से उतरकर उनके चरण पकड़ लिए और लक्ष्मी जी को उनके लिए पाद्य अर्घ आदि लाने को कहा। भगवान विष्णु ने भृग ऋषि से कहा, क्षमा करो महात्मन, कौस्तुभ आदि से युक्त हारों के पहनने से मेरी छाती बहुत कठोर है। इस पर पद्याघात से आपके सुकुमार चरण को कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे अपना दास समझकर क्षमा करना, मैं आपके चरण छूता हूँ। भगवान ने भृग लांछन चिन्ह छाती में धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने भृग ऋषि का पांव हाथ में लेकर उनके तपोनेत्र को अपने उंगलियों से खींचकर सागर में फेंक दिया, जिससे भृग ऋषि का सारा गर्व जाता रहा। भृग ऋषि ने कहा, प्रभु, आपको लात मारकर मैंने बड़ा पाप किया, मेरे दोष को क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे मन की बात और आने का कारण मैं जानता हूँ। तुम्हारे कारण हमारा महत्व संसार में विदित होगा। भृग ऋषि ने भगवान विष्णु से यज्ञ का फल स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भृग ऋषि के कार्य से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में रहने वाली लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो गई और बोली, 14 भुवनों के स्वामी और समस्त देवताओं से पूजित आपको लात मारने का उस ब्राह्मण का साहस। विद्या बढ़ती है तो साथ में अभिमान भी बढ़ता है, जिससे विद्या और तप का विनाश हो जाता है। यह वक्ष स्थल मेरा निवास स्थान है, इस पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना। उसे दंड देने की जगह आपने उनसे क्षमा मांगी, यह देखकर मेरा तो दिल जल रहा है। पर पुरुष से अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा नाक बंद करके तपस्या कर लेना अच्छा है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, इन्हें सजा दीजिए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समझाया कि भक्तों के मन की बात को जानना बहुत कठिन है। वे किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए थे। संतान के कार्य से माता पिता क्यों नाराज होंगे? तुमको शांत हो जाना चाहिए। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। अगर आप उसे दंड नहीं दे सकते तो मैं वैकुंठ में नहीं रहूँगी। उस दुष्ट ने हम दोनों को अलग किया है, इसीलिए मैं समस्त ब्राह्मण जाति को शाप देती हूँ कि ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कर्मों से हीन और दरिद्र बनकर विद्याओं को बेचते हुए जीवन यापन करेंगे। लक्ष्मी जी भूलोक में आकर गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुर में एक पर्ण कुटी बनाकर तपस्या करने लगी। यहाँ वे अकेली है, नारायण साथ में नहीं है। कोल्हापुर में उनका उग्र स्वरूप है, आंखें बहुत बड़ी हैं। तब से उन्होंने निश्चय किया कि ब्राह्मण बहुत अभिमानी होते हैं, अतः मुझे ब्राह्मणों के घर नहीं जाना है। परंतु भगवान ने ब्राह्मणों को क्षमा कर दिया। इस प्रसंग से भगवान ने यही शिक्षा दी कि किसी ने तुम्हें दुख दिया, गाली दी, अपमान किया तो उसे सह लो। इतना ही नहीं, उस पर करुणा करो, उसे क्षमा करो। यदि संसार के सभी जीवों में मनुष्य इस तरह की समता रखेगा तो उससे परमात्मा और भी प्रसन्न होंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल को पीने लगा। लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़कर आए हो?
तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। इसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है और तभी यमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं, लेकिन उसी समय विष्णु दूत गण वहां आ जाते हैं और उनको रोकते हैं। कहते हैं कि यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और तो और वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। कहा जाता है कि जगत जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही वह पूर्ण फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं वह महापवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवत धाम गमन करते हैं। बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक अद्भुत कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननंद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। जब ननंद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननंद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रह गया। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननंद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वहीं अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुँचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए।
कहते हैं किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत खुश होता है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा ननंद पर करी वैसी कृपा यह कहानी कहने और सुनने वालों पर भी करना। बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो सालिग्राम की जय हो। बोलो तुलसी सालिग्राम की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब अंत में हम सुनेंगे लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। लप्सी तपसी की कथा इस प्रकार है। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी स्वामी, शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।